हेलो मेरे रसगुल्लों के हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इसी व्यस्तता के साथ मेरे रसगुल्लों, तो आज हम लोग के सामने जो टॉपिक लिखा हुआ है उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि बिल्कुल ही हलवा है रसगुल्लों के लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर पा जाना है। क्योंकि यह निर्देशांक ज्यामिति है, पूरा का पूरा गेम है नजरों का, कि देखना है कौन किस कोऑर्डिनेट में है, मतलब चतुर्थांश में है। तो थोड़ा सा चतुर्थांश समझ लेंगे कि क्या क्या होता है, तो इसके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे और एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा। पक्का उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपसे अछूता नहीं रहेगा। तो ठीक है मेरे रसगुल्लों, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ निर्देशांक ज्यामिति, जिसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्यामिति के नाम से जानते हैं। देखो, तो आपके सामने लिखा है निर्देशांक ज्यामिति। तो यह निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, तो थोड़ा समय आपको बता दें कि एक्चुअल में चीज़ें बेसिक नहीं जानते रहोगे तो ये सारा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा कि कौन क्या होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले आप जान जाइए कि होता क्या है। जो निर्देशांक ज्यामिति है ये रहा, और इसके बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए कि होता क्या है। तो जो ये निर्देशांक ज्यामिति दिया हुआ है, तो देखना, यह जो निर्देशांक ज्यामिति, तो एक चीज़ इसमें जान जाइए कि कुछ कोऑर्डिनेट नामक चीज चतुर्थांश होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स अक्ष, वाई अक्ष। तो ये रहा हमारा एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं रसगुल्ला, ये एक्स अक्ष है। ये जो ऊपर वाला ये लंबी डंडी है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये हो गया वाई अक्ष। तो ध्यान से देखिएगा, ये रहा एक्स अक्ष और ये रहा वाई अक्ष। हमें करना क्या है, तो यहाँ उसका नाम थोड़ा बदल गया है। एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं बाबू, भुज। इसको क्या बोलते हैं जी, भुज बोलते हैं, भुज। इसको क्या बोलते हैं जी, कोटि बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोटि, यानी भुजा खाओ उसके बाद से कोण खाओ, भुजा खाओ लेट के, कोण खाओ खड़े होके। तो ये भुजा भुज है और ये क्या है, कोटि है। तो आप पहली बार जान गए कि दिस इज भुज, दिस इज कोटि। अगर मैं इंग्लिश में बता दूं, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये रहा हमारा ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, ऑर्डिनेट और एब्सिसा बोलते हैं, आपकी मर्जी, जानते रहिए थोड़ी बहुत। और ये रहा हमारा मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये रहा हमारा मूल बिंदु, और मूल बिंदु पे एक्स और वाई दोनों का दोनों क्या होता है जी, जीरो होता है। इसका कोऑर्डिनेट जीरो कामा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है जीरो कामा जीरो। तो जैसे ही मूल बिंदु यानी एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो होता है। अब यहाँ से ध्यान से सुनो, पहले वाले में ए प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस, ए प्लस प्लस, और नीचे इस साइड में क्या होगा, माइनस, और ये भी क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, इधर जितना आगे बढ़ोगे सब प्लस, फिर इसके ऊपर जाओगे सब क्या हो जाएगा, प्लस। और ठीक इसी जो एक्स एक्सिस इधर दिया हुआ है, इधर मान लो ये एक्स डैश है और नीचे मान लो क्या है, वाई डैश है। अब देखिएगा कि जो एक्स के जस्ट विपरीत दिशा में आ रहे हो, ये पूरा माइनस लेंगे, ये पूरा प्लस लेंगे। फिर वाई वाले पे जो ऊपर जाओगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और नीचे पूरा क्या होता है, माइनस होता है। तो आपसे पूछता है चतुर्थांश में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार चतुर्थांश है। ये पहला है, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, चौथा बोलते हैं। चारों में देखना क्या है, साइन के अकॉर्डिंग। पहले लिखते हैं हम भुज को, फिर लिखते हैं कोटि को। तो पहले भुज को लिखेंगे, देखो यह एक्स एक्सिस वाला प्लस है और वाई वाला भी प्लस है, तो इसको बोलेंगे हम प्लस, कामा में क्या हो जाएगा, प्लस। तो पहले वाले में दोनों प्लस होता है। दूसरे वाले में जाओ तो सबसे पहले एक्स लिखोगे, जब एक्स लिखोगे तो एक्स देखो क्या लिखा है, माइनस में, और जो हमारा वाई है वो क्या है, प्लस में, तो माइनस कामा में क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक ऐसे ही थर्ड वाले में आओगे तो पहले एक्स लिखोगे तो एक्स क्या दिया है, माइनस, फिर वाई लिखोगे, वाई भी क्या दिया है, माइनस, यानी कि माइनस कामा क्या हो गया, माइनस। फिर चौथे में आओगे तो पहले एक्स लिखोगे, एक्स क्या है, प्लस, और वाई क्या है, माइनस। तो इसका निशान हो जाएगा प्लस और माइनस। इस तरह से चारों चतुर्थांश का हम देख लिए साइन के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इतनी चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर रहती है तो आगे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, सब क्वेश्चन धकाधक सॉल्व होगा। यहाँ देखो मेरे बाबू, तो पहला वाला दोनों प्लस, और दूसरा वाला पहला माइनस बाद में प्लस, तीसरा में दोनों माइनस, दो को कन्फर्म हो गया। देख लो, पहलका वाला में दोनों प्लस और तीसरा वाला में दोनों माइनस। कहीं दोनों प्लस दिख जाए, कोऑर्डिनेट नंबर क्या हो जाएगा, पहला, चतुर्थांश पहला। दोनों माइनस दिख जाए, चतुर्थांश नंबर तीसरा। तो ये दोनों कंफर्म हो चुका होगा। और पहले माइनस बाद में प्लस तो दूसरा, अब पहले प्लस बाद में माइनस तो चौथा। जैसे भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो वैसे रख लीजिएगा अपने दिमाग में। बाकी क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से सॉल्व होंगे, बस इतना ही जानकारी के अकॉर्डिंग। इतनी जानकारी अगर आपको
क्लियर हो गई होगी तो बाकी सारे क्वेश्चन बस एक ही फिगर से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन बोला है यदि बिंदु ए के निर्देशांक -5,7 है तो वह बिंदु स्थित होगा कहाँ बाबू, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में कि चतुर्थ में। ध्यान से सुनो, पहले का क्या दिया है, माइनस में दिया है, दूसरा का क्या दिया है, प्लस में दिया है। खोजो यहाँ, पहले का क्या दिया है, माइनस में, दूसरा का क्या दिया है, प्लस में। क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, दूसरा। फटाक ध्यान से मारो कौन जी, दूसरा का नंबर आंसर हो जाएगा। देखो कोई दिक्कत है, अगर ये पता है तो क्वेश्चन में दम है, बिल्कुल बेजान क्वेश्चन है। केवल देख लेना है क्या कि पहले में क्या दिया है, -5 है, क्या दिया ही, -5 दिया हुआ है तो माइनस तो यहाँ है और दूसरा का प्लस है, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 आंसर लिखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। पहले इसका फोटो खींच लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कहता है, यदि बिंदु P के निर्देशांक 8 - 8 हो तो वह बिंदु स्थित होगा। ध्यान से सुनो, पहले का 8 दिया हुआ है, क्या दिया बाबू, पहले का क्या दिया 8, तो पहले x क्या है, प्लस, पहले का प्लस दूसरा का माइनस। ध्यान से सुनो, ये कहाँ होता है, पहले का प्लस दूसरा का माइनस। कोऑर्डिनेट नंबर कौन है, 4 नंबर। अभी आपको बताए हैं, फोटो देख लो, ये देख लो, ए वाला यहां देखोगे तो क्या दिया, पहल का प्लस दूसरा का माइनस, कोऑर्डिनेट नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या दिया है, पहल का प्लस दूसरा का माइनस, 8 का -8 हो तो बिंदु कहां होगा, तो चौथे नंबर चतुर्थांश नंबर 4 में हो जाएगा। ठीक है बाबू, उम्मीद करते हैं आपको समझ में बिल्कुल ही आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ दम तो है नहीं। अब ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज है। अभी मैं आपको बताया हूं, क्या बताया हूं बाबू, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं, भुज। मैंने बोला है पहले आप क्या खाइएगा, भुजा। पहले क्या खाओगे, भुजा, उसके बाद क्या खाओ, कोन। कोन जानते हो ना, गंजी बोलते हैं, कोन भी बोलते हैं, जो आप कौड़ा में पका पका खाते हो। ध्यान से सुनो, एक्स एक्सिस क्या है, भुज है। ठंडी का मौसम आ गया है, सुबह सुबह अलाव तापते हो, वही में दो लगा देते हो, पक जाता है, फिर नाश्ता कर लेते हो। ये क्या है, भुज। आई क्या है, कोटि, कोन। तो इसको कोटि बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज होगा। एक्स अक्ष ये है हमारा, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। एक्स एक्सिस यहाँ से लेकर वहां तक तुम दौड़ते हो जाओ, सब हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। इधर वाला प्लस, इधर वाला क्या है, माइनस है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सभी बिंदुओं का भुज क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बाबू। अगर यहाँ रहेगा तो 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस। 1 हो सकता है, बिल्कुल 1 हो सकता है। 2 हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 3 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर कहे -1 तो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, कब, एक्स एक्सिस पे हम लाएंगे तो। एक्स आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि होगी। क्या बोले हैं, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि। इसमें आंसर भी दे दिया, विकल्प ए सही है। आप बताओ आप कैसे समझोगे इसको। समझना है, आंसर से तो बाद में निकालना, पहले समझना है। इसमें क्या करना है जी, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि है। तो एक्स एक्सिस पर ये हमारा क्या होता है, भुज, कोटि हमारा ए है। तो एक्स एक्सिस पर मैं यहां ले लूं तभी कोटि यही होगा, यहां ले लूं तभी कोटि यही होगा, यहां ले लूं तभी कोटि क्या होगा। मतलब पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर पहले एक्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। और बात कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए, तो यह पूरा हमारा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर तुम कहोगे सर मैं 0 ले लूं क्या, ठीक है 0, तो वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, पहला बात। फिर कहोगे सर मैं 1 ले लूं का, बिल्कुल ले लो, इसका कोऑर्डिनेट 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ कह दूं ये क्या हो जाएगा, मान लो 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा, 0। ये जितने कोटि हैं किसी पॉइंट पर एक्स एक्सिस पर, तो सीधा सीधा याद कर लेना, एक्स एक्सिस पर y0 और y एक्सिस पर x0, काम खत्म। x एक्सिस पे y0 और y एक्सिस पर x0, यानी कि भुज पे, भुज पर कोटि 0 और कोटि पर भुज 0। समझ में आ गई बात ना। तो बस क्या बोला है, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होगा, तो आंसर हमारा होगा 0 होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़िएगा, ये नहीं कि आंसर मिल गया आगे बढ़ जाए। तो थोड़ा समझ के आंसर अगर चेंज करे तब आप कैसे करोगे। देखो यहाँ दिया, वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है और जो y अक्ष पर स्थित है होगा। ध्यान से सुनना, हमेशा फिगर बनाओ, ऐसे बना लो। क्या बोला है जी, वह बिंदु जिसकी कोटि कितना है, 4 है। कोटि कौन होता है, यही होता है ना। मान लो 1 1 2 3 4, ये क्या है, कोटि है। ये क्या है, भुज है। तो बोला है वह बिंदु जिसका कोटि कितना है, 4 है। कोटि हमारा 4 है, मतलब ए बिंदु है। जब इस बिंदु पे आप आओगे, यानी वाई एक्सिस पे कितना गया, 4, और एक्स पे क्या हो जाएगा, 0। जब लिखना होगा इसको तो कैसे लिखोगे, पहले का एक्स एक्सिस यानी कि भुज को लिखना है, तो भुज पे क्या हो जाएगा जी, 0। अब कोटि कितना हो जाएगा, 4, तो संख्या क्या हो जाएगा, 0,4, उसका हो जाएगा निर्देशांक। सबसे पहले क्या लिखना, एक्स एक्सिस, उसके बाद से वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस बोले तो भुज, वाई एक्सिस बोले तो कोटि। क्वेश्चन में दे रखा है कोटि, कोटि कितना है, 4, यानी कि हमारा वाई एक्सिस पे दिया है 4 और एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 0। 0 का क्या हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया जी, वाई अक्ष से बिंदु P
3,4 की लांबिक दूरी होगी। वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है कितनी होगी। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आता होगा तो क्या करोगे, मान लो 1 2 3 4, कहाँ तक है जी, अब ये मान लो 1 2 3 4 मान लिया। तो सबसे पहले लिखो P पॉइंट है 3,4, एक्स अक्ष पर कितना है जी 3 है, और वाई अक्ष पर कितना है जी 4 है। तो एक्स अक्ष पर कितना जाओगे 1 2 3, ये 3 हो गया। वाई अक्ष पर कितना जाना है 4, ये 4 हो गया। यानी कि हमारा यह पॉइंट हो जाएगा 3,4। अब पूछो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वाई अक्ष से इस बिंदु की, ये हमारा क्या है वाई अक्ष से लंबिक दूरी कितनी होगी, यहाँ से हयन दूरी है जी, दूरी कितना है 3 होगी। आंसर में 3 कहीं दिया हुआ है, पहला ही आंसर दिया हुआ है 3। यानी कि अगर एक्स एक्सिस से पूछता तो कितना होता लंबिक दूरी 4, और वाई एक्सिस पूछेगा तो कितना होगा 3 होगा। यानी वाई एक्सिस से एक्स वाला, वाई एक्सिस से वाई एक्सिस से एक्स वाला, एक्स एक्सिस से वाई वाला ले लेते हैं। यानी कि वाई एक्सिस से पूछा है, सीधे नाप लो कितना गया है 3 गया है। यहाँ से कहाँ गया है, यहाँ से 3 दूरी गया हुआ, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब जितना मीटर दिया है चाहे सेंटीमीटर, वो क्वेश्चन की बात है। अगला देखो, अब दिया है कार्तीय तल में बिंदु इतना एक्स अक्ष और वाई अक्ष से किस ओर और इनसे कितनी दूरी पर स्थित है। कार्तीय तल जो बना रहे हैं बार बार ना, उसको बोलते हैं कार्तीय तल। तो कार्तीय तल आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कार्तीय तल जब बनाओगे ना जी, देखो सबसे पहले कार्तीय तल बनाओ। अब देखो बिंदु P 0,5 एक्स अक्ष और वाई अक्ष से किस ओर होगा और कितनी दूरी पर होगा, तो आप कैसे बताओगे। ध्यान से सुनना, P दिया है 0,5, इसी को टारगेट करना है। 0,5 दिया हुआ है, जब 0,5 दिया है तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले मैं इसको बना दिया। एक्स एक्सिस पे क्या है जी 0 बोला है, एक्स एक्सिस पर 0, वाई पे कितना है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो वाई पे कितना जाना जी 5, ए हो गया। मतलब ए हमारा पॉइंट हो जाएगा P, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 का क्या दिया है 5। पॉइंट P हमारा मिल गया। सबसे पहले हम उस पॉइंट को बता दिए कहाँ है। अब बोल रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष से किस ओर और कितने दूरी पर है। किस ओर है भाई, ऊपर की तरफ है। कहाँ जी, ऊपर के है ना। एक्स पहले में, दूसरे तीसरे चौथे में कहीं नहीं है, वाई एक्सिस पर होगा। तो कहाँ होगा जी, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस मतलब क्या होगा जी, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर होगा। पहला बात होगा कि वाई अक्ष पर होगा। किस ओर होगा, तो वाई अक्ष पर होगा। कितने दूरी पर होगा, यानी कि एक्स अक्ष से 5 यूनिट, एक्स अक्ष से कहाँ जी 5 यूनिट वाई अक्ष पर होगा। वाई अक्ष पर होगा, क्या लिखोगे, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष से 5 यूनिट वाई अक्ष पर यह बिंदु हमारे P स्थित है। तो सबसे पहले अगर ए बना लोगे, सारा गेम इसी का है, ए बनाना आ गया तो बाकी सब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर। एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी एक्स अक्ष वाई अक्ष से दूरी क्रमशः इतना इतना है, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी दिया है और वाई अक्ष से दूरी दिया हुआ है। किसमें है जी, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश बताएंगे सबसे पहले, ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, और ये क्या हो गया चौथा चतुर्थांश। कितना दिया है, उसकी एक्स अक्ष से तथा वाई अक्ष से दूरी, मतलब एक्स अक्ष पहले दिया ना, एक्स अक्ष से कितना है 4 है, मतलब एक्स अक्ष से 4 और वाई अक्ष से दूरी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है। एक्स अक्ष से कितने दूरी पे है, 4 दूरी पर। एक्स अक्ष है, ये है हमारा एक्स अक्ष और ये हमारा वाई अक्ष। यानी कि बोला है एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर 4 है, तो 1 2 3 4, एक्स अक्ष से कितना हो गया जी 4 हो गया। फिर बोला है वाई अक्ष से दूरी कितनी है 5, तो ये हमारा क्या है वाई अक्ष, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया वाई अक्ष से कितना हो गया 5। और बताना है कि उसके निर्देशांक याद करिए। जब निर्देशांक बताएंगे हम, देखो यहाँ ऐसे आएगा, जहां यहाँ टच करता है ये हमारा निर्देशांक, मान लेते ये पॉइंट क्या हो जाएगा P हो जाएगा। निर्देशांक लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पहले एक्स वाला, एक्स इधर है बाबू, ये क्या होता है माइनस में होता है, माइनस में 5, वाई भी नीचे है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस में 4। आंसर होगा -5 कामा माइनस में 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा उल्टा है, उल्टा क्यों है, बोला है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो आप एक्स को 4 मान लोगे, वाई को 5 मान लोगे, घबरा जाएगा। बोला है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से कितना दूर है 4, तो एक्स अक्ष हमारा हाई है, इससे 4, तो देखो 1 2 3 क्या मान लिया 4, तो यह एक्स नहीं दिया है, वाई अक्ष पर दिया हुआ है। और वाई अक्ष से कितना दिया है 5, तो वाई अक्ष इसे 5 जाएंगे, 1 2 3 4 क्या हो गया 5। अब इसका कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा, पहले एक्स एक्सिस वाला -5, फिर वाई एक्सिस वाला -4, इसका हो जाएगा निर्देशांक। उम्मीद करते हैं बाबू तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था लघु उत्तरी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। दिख रहा है ना, बोल रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की क्या नाम है। ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको पता होगा ए जो लेटा हुआ है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, या इसी को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, या इसी को बोलते हैं जी हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ये हो गया क्षैतिज रेखा। और जो नहीं खड़ा है इसको बोलते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष बोलते हैं, या और क्या बोलते हैं इसको ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्षैतिज रेखा और क्या दिया है ऊर्ध्वाधर रेखा दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो वाई अक्ष दिया हुआ है ऊर्ध्वाधर रेखा, एक साथ क्षैतिज रेखा। क्वेश्चन बोला है कार्तीय तल में स्थित निर्धारित करने वाली क्षैतिज, क्षैतिज को क्या बोलते हैं जी, क्षैतिज को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है अभी तो बताए हैं, इस बीच को बताए हैं भुज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी कोटि बोलते हैं। समझ में आ गई, यानी क्षैतिज वाले को भुज बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर वाले को कोटि बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, तो क्या बताओगे क्षैतिज वाले को भुज, इसका क्या हो जाएगा जी भुज, ऊर्ध्वाधर वाले क्या बोलते हैं जी कोटि। ये इसका आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा दिया है इन दो रेखाओं में से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। क्या बोला है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, इन दो रेखा से प्रत्येक भाग का नाम है, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं जी द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको क्या बोलते हैं चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है जी, तो बोला है कि दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, इसीलिए बोलते हैं इसको चतुर्थांश। चार्ट होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। और उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं प्रतिच्छेदित बोलते हैं, जहां प्रतिच्छेदित करती हैं उसको बोलते हैं क्या जी मूल बिंदु। क्या बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। यानी कि हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, और ये चार हो गया 2 का आंसर। पहले का आंसर मैं यहां लिख दिया हूं, तो आप इसका फोटो खींच लीजिएगा समझ के। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये देखो कार्तीय तल में बिंदु इतना 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 का स्थान निर्धारण कीजिए। बहुत ही आसान है, तो ध्यान से सुन लेना। देखना कि अभी तक मैं जितना पेज आ रहा है सब पे पहले लाइन खींच रहा हूं, आप भी सबसे पहले लाइन खींचिएगा। लाइन खींचे रहोगे तो सारा काम तो लेनीय से है। देखो हो गया, बन गया। इसका नाम क्या जी एक्स अक्ष, या इसके भाषा में क्या है भुज है, भुजा खाओ लेट के। आई क्या है जी कोटि, या क्या बोलते हैं इसको जी वाई अक्ष। हो गया। अब मैक्सिमम देखो 6 तक गया हुआ है, एक्स पे 6, अब वाई पर कहाँ तक गया है वाई 5 तक गया है। लाइन खींचो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बनाते चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जहां तक बन जाए। नाम सबका मैं लिख दे रहा हूं A1, नाम सबका पर लिख दिया जाए। अब देखो A1 है, A2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है जी, अब देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सब लिख देंगे। अब लिखने के बाद क्या करोगे, क्वेश्चन से पूछोगे भाई क्या चाहिए तुमको, जो कहेगा वही इसको दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान सुनो, पहला बोला है x पर 5 y पर 0, x पर 5 ये हो गया 5, x पर 5 y पर 0। पहला पॉइंट इसका पॉइंट हो जाएगा 5, 0, पहला मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया 5, 0। अब दूसरा बोला है 0,5, x पर 0 y पर 5। अब तो बोला है x पर 0 y पर 5, ये मिल गया। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया 0,5, ये हमारा यहाँ आ गया है। ठीक है, ये 0,5। तीसरा है 2,5, x पर कितना है जी 2, x पर कितना है 2, y पर कितना है 5, x पर 2 ऐसे 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 आ गए। ये पॉइंट हो जाएगा मेरा x पर 2 और y पर कितना हो जाएगा 5। देखना पहले x फिर y, x पर 2 y, अभी x पर 5 y पर 2। अब देखो x पर चलना है 5, y कितना चलना है 2, तो यहां से लेके चलो ए मिल जाएगा। x पर 1 मिनट, x पर 5 y पर 2, ए पॉइंट। नाम लिखना लिख लो, अगर नाम लिखना चाहते हैं तो आप नाम लिख लीजिए। इसका नाम मान लो पहले का है ए, दूसरा का हो गया बी,
तीसरा का हो गया सी, चौथा मिल गया डी, 4 मिल गया, 1 2 3 4। अब दिया है -3 5, एक्स पर -3 कहाँ होगा, इधर होगा, 1 2 3, एक्स पर -3 इसे लगा लेना माइनस, एक्स पर -3, वाई पर 5, वाई पर 5, यूं ऐसे 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 आगे बढ़ेगा, ए मिल जाएगा, ए बी सी डी में कौन सा आ गया, अब ई आ गया। -3 का क्या हो जाएगा जी 5, -3 का क्या हो गया 5। फिर से देखो अब अगला क्या दिया जी, -3 -5, एक्स पर क्या दिया जी -3, एक्स पर -3 ए हो जाएगा, और वाई पे सॉरी एक्स पर -3 ए हो जाएगा, एक्स पर -3 वाई पर 5, ए तो बना दिया हमने, -3 -5, एक्स पर -3 वाई पर -5 ए हो गया, ए हो गया -3 और -5, एक्स पर -3 वाई पर -5। फिर अगला दिया है एक्स पर 5, एक्स पर 5 ए हो गया, वाई पर -3 ए हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा 5 कामा -3। लास्ट है एक्स पर 6 वाई पर 1, एक्स पर 6 और वाई पर 1 ए हो जाएगा, एक्स पर 6 वाई पर 1। इस तरह से हम एक एक पॉइंट को क्या कर देंगे जी दर्शा देंगे। जितना भी पूछे चिंता करने की बात नहीं है, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए। एक्स क्या होता है जी प्लस होता है, वाई क्या होता है जी पहले एक्स फिर वाई, एक्स वाले को लिखते हैं फिर किसको वाई वाले को लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एक एक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं के तल पर आलेखित कीजिए। दिया है ना एक एक बिंदु, अब सेम वही से एक्स पर -2 वाई पर 8, ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक गया जी 3 तक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले का देखो ए पॉइंट एक्स पर कितना जाएगा -2, एक्स पर 1 2 1 2 3 4, एक्स पर कितना जाएगा जी 1 2 3 4 5 6 7 और क्या जाएगा 8, एक्स पर लिखना है -2 ए हो गया एक्स पर, वाई पर 8 ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा -2 का 8। ठीक है, एक्स पर -1, एक्स पर -1 वाई पर 7 ये हो गया -1 का 7। फिर दिया है 0, एक्स पर 0 ले लो, वाई पर -1, एक्स पर 0 1 पॉइंट समथिंग दिया है, एक है इसी में आ जाएगा, यही पॉइंट हो जाएगा 0 कामा -1.25। आप स्केल से नाप के बना सकते हो, एक्स पर 1 वाई पर 3, एक्स पर 1 वाई पर 3 ये हो जाएगा 1 कामा 3, एक्स पर 3, एक्स पर 3 वाई पर -1, वाई पर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स 3 कामा -1। आप कुछ भी दे बना सकते हो। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं सारा इस टाइप का समझ में आपको आ जाएगा। दी गए आकृति में देखकर लिखिए, ए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बी के निर्देशांक है, बी दिया जी, देखो इस बी का निर्देशांक पूछा हुआ है, देखो तो बी कैसे लिखोगे, ए हमारा पॉइंट क्या दिया है बी, तो देखो यहां से एक्स एक्सिस पे कितना गया है -5, -5, और वाई पे कितना गया है 2, तो -5 का क्या हो जाएगा -5 कामा 2 हो गया। अब ध्यान से सुनो, अगला मैं क्या बोल रहा हूं, बी के बाद क्या बोला है जी दूसरा सी के, सी खोजो कहाँ है, सी कहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ए राशि दिख रहा है। अब सी को बताना हो तो कैसे बताओगे, पहले एक्स पर जाओगे, एक्स पे कितना है 5, फिर वाई पे जाओ, वाई कितना है -5, तो 5 कामा -5। फिर क्या बोला जी सी के बाद थर्ड -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु निर्देशांक -3 -5, -3 -5 कहाँ होगा इसी में होगा, एक्स पर -3 वाई पर -5, बिंदु क्या हो जाएगा ई, ए हो जाएगा -3 और -5, बिंदु का नाम यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। अब बोला है 2 कामा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, एक्स पर 2 वाई पर -4, एक्स पर 2 वाई पर -4, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। डी का भुज, डी का भुज, डी देखो कहाँ जी 8 दिया, डी भुज मतलब क्या होता है जी एक्स एक्सिस, तो क्या है हमारा एक्स एक्सिस, डी का भुज कितना हो जाएगा 6, डी का भुज कितना हो जाएगा 6। बिंदु एच के निर्देशांक, एच कहाँ है यहाँ है, देखो बस देखना है आंसर आ जाएगा। एच दिया है, एक्स पे कितना है -5 और वाई पे कितना है -3, यह इसके निर्देशांक हो जाएगी। यल के निर्देशांक, यल कहाँ दिया है जी, देखना यल इसमें कहाँ दिया है, यल यम हो जाएगा, जी हो जाएगा यल यहाँ दिया है, तो एक्स पर कितना गया है, एक्स पर बढ़ा ही नहीं है, एक्स पर 0 वाई पर 5, 0 कामा 5, एल के निर्देशांक एम के निर्देशांक ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है,
तो कैसा रहा आज का सेशन बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही सारे चैप्टर के वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, पूरा वीडियो मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।